आदरणीय उपस्थित हमारी सभी श्रोता बंधुओं, पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, लताओं पताओं में वास करने वाले देवी देवता, मंचासीन देवम देवांगनाएं, अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री काशी जी महाराज वृंदावन धाम रहते, पूजनीय संत सत्स्वरूपानंद जी महाराज, त्यागी जी महाराज, अन्य हमारे संत भगवान पिता तल बुजुर्ग सती सावित्री जैसी पंडे वाली भूतल पर हमारी बात सकते सभी को इस व्यासपीठ से मेरी तरफ से नमस्कार स्वीकार हो। आज भगवान की कथा को चलते हुए पंचमी दिवस प्रारंभ हो गया, पांचवा दिन प्रारंभ हो गया है। शाम की बेला चल रही है, बड़े श्रद्धाभाव से सभी भक्त भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। वैसे भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर रहे हैं, सत्य तारा पापिन के घर होए, हरि कतार समगमा तुलसी दुर्लभ दोय। संतान माया जारी कबाड़ी के घर पर भी हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा हर किसी के नसीब में नहीं होती। लेकिन इंसान मोह माया में फंसा हुआ है। मैंने देखा है दुनिया में लोगों के पास लाखों पैसे, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहां पर माया अधिक होती है वहां भगवान कम वास करते हैं। क्योंकि ये भगवान की कथा सुनने के लिए देवता भी हैरान रहते हैं, हम तुम क्या चीज है। अभी आप बड़ी सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। परीक्षित महाराज खड़े हैं, कथा कहाँ चल रही है? अच्छा तो सुन रहे हो? एक बार परीक्षित महाराज के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो सुन रहे हो? बैठ जा। बड़ी सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। देखिए हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, भगवान कभी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि अजन्मा है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता, बाज सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है, सूक्ष्म रूप है, ज्योति स्वरूप बिंदु है। जिस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह ये आत्मा शरीर को छोड़ के नए शरीर में विलीन हो जाती है। लेकिन भागवत के अंदर रामायण 1.5 अध्याय में है और महाभारत 3.5 अध्याय में है। ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। लेकिन विद्वान लोग ये बताते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, यानी शुक्ल पक्ष तिथि नवमी दिन मंगलवार दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। जब भगवान का अवतार हुआ तो परीक्षित महाराज 1 महीना का दिन हुआ, रात नहीं हुई। ऐसा रामायण के अंदर प्रमाण है।
एक महीने का दिन होगा। उसी के कुछ पश्चात मैया कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। एक नहीं बल्कि महाराज दशरथ के घर में 3 रानियों से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम है और कैकेयी से भरत है और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो महाराज दशरथ बड़े खुशी हैं। कहा एक एक पुत्र नहीं था, आज मेरे घर में 4-4 पुत्र हैं। है किसकी कृपा? संतों की। तभी तो किसी ने कहा करिता मेरो ना करी सके, ए जी गुरु किए सोई होए, 7 दीपनो खंड में, ए जी गुरु से बड़ा न कोई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक इंसान का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ज्ञानी हो। इस कलयुग में गुरु होना अत्यावश्यक है। विद्वान लोग ये बताते हैं कि जिन लोगों के गुरु नहीं होते वो इंसान चाहे दिन रात कितना भी दान करे वो दान प्रदान की लगता नहीं है। चाहे गुरु कैसा भी हो लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु होना अत्यावश्यक है। लेकिन आज के गुरु बहुत लालची हो गए। गुरु का मतलब होता है घुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज के गुरु तो ऐसे हो गए, गली गली गुरुआ फिर, चेला गुर मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दो। चाहे तुम कल मर जाओ चाहे नरक के भागी बन जाओ लेकिन हमें दक्षिणा से काम। क्योंकि जो संत होते अच्छे संत होते हैं वो दियावान जंगल में रहा करते। आज 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। मैंने कल भी बताया कि संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। आज 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, चारों का नाम रखा गया। कौशल्या से उनका नाम राम रखा, कैकेयी से उनका नाम भरत रखा और सुमित्रा से ही उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। धीरे धीरे जब 4 पुत्र बड़े हुए तो महाराज दशरथ ने भरत को ननिहाल में भेज दिया। इधर गुरु विश्वामित्र आजमगढ़ में रहते हैं लेकिन दैत्य लोग उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। जब विश्वामित्र को मालूम पड़ा कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो गया, आज चले और जाके जैसे पहुंचे महाराज दशरथ ने आते हुए देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए मन पर कैसे आना हुआ? विश्वामित्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा राजन मैं बहुत बड़ी आस लेकर आया हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे बेटा है ना राम लक्ष्मण, थोड़े दिन के लिए हमें दे दो। जब इतनी बात विश्वामित्र ने कही तो महाराज दशरथ रो पड़े। कहा विश्वामित्र तुमने ये क्या मांग लिया? अयोध्या के रंग नजारे मांग लो, सारा राजपाट मांग लो, लेकिन मेरे से मेरे बड़े बेटा राम को मत मांगो, क्योंकि राम दूसरे की धरोहर थे। महाराज विश्वामित्र उदास हो गए। जाकर सारा वृतांत वशिष्ठ जी को बताया, क्योंकि सूर्य वंश में वशिष्ठ जी महाराज काफी दिन तक कुलगुरु रहे। सारा वृतांत बताया है, वशिष्ठ जी को बुलवाया, महाराज दशरथ को समझाया। कहा राजन जब तुम्हारे घर में एक भी पुत्र नहीं था तब क्या हाल था?
ये किसकी कृपा है जो तुम्हारे घर में 4-4 पुत्र हैं? का संतों की। तो भला तुम्हारे पुत्र किसके काम जा रहे हैं? आज महाराज दशरथ के दिमाग में ठेस लगी, आज विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। इधर महाराज जनकपुर के राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता है, जिनकी पत्नी का नाम है सुनैना। महाराज जब देखा तो इधर इस भूतल पर रावण का बहुत बड़ा अत्याचार था। जो भी संत लोग रावण के राज में रहते थे, सबसे कर का टका लेता था। एक दिन चला है, जाके संतों से कहा हमें कर का टका चाहिए। संतों ने कहा हमारे पास क्या है? कहा तो अपना रक्त निकलवा। आज रक्त को खिंचवाया है, एक मटके में रक्त को लिया और ले जाके जैसे ही लंका में चला और जाके लंका के साथ में ब्रज पर सुखाकर को रोक दिया और सभी पहरेदारों से कह दिया इसमें बहुत विषैली चीजें से छूना मत, और जाके वन विहार के लिए चला गया। इधर मैया मंदोदरी घर पर है। सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, जब मंदोदरी घर पर है, इधर मंदोदरी को कामदेव ने सताने लगा। जब कामदेव सताने लगा, देखा तो रावण घर पर नहीं है। मंदोदरी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं देखूं कि मेरे पिया रख के क्या गए। आज साथ में कमूले पे चढ़ी, उस गगरी को उतार लिया। इससे बढ़िया तो मर जाना चाहिए। उस मटके को लिया और जहर समझ के मैया मंदोदरी ने पी लिया। लेकिन विधि का विधान कौन टालने वाला हो सकता है। उसी से मैया मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब रावण लौट कर आया, रावण को सारा हाल मालूम पड़ा, का ये तो अनहोनी हो गई। लेकिन विद्वान लोग ये बताते हैं कि रावण की डंकार से गर्भवती महिला के गर्भ छिड़ हो जाते थे। आज रावण रथ में बिठाकर मंदोदरी को लेकर चला है और जैसे ही झाड़ी में जाके अपनी गर्जना को किया, आज वो गर्भ छीड़ होने लगा। उसी से छोटी सी कन्या हुई। आज मटके में रखा, मंत्री को आदेश दिया क्यों न महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया जाए। आज जमीन में गड़वा दिया। इधर धीरे धीरे समय बीता गया। महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ गया। विद्वान लोगों ने ये बताया कि राजा रानी दोनों मिलकर हल चलाएं तो बारिश हो सकती है। आज जैसे ही दोनों ने हल चलाया, जैसे ही हल चला, आज वो मटके में जाके प्रधान जो हर के नीचे लगी होती है उसे सीताई कहते हैं। तुम्हारे जमाने में तो और चलता है, अब हमारे जमाने में तो मॉडल जमाना है। हाँ, अब तो कल्टीवेटर बोलते हैं। आज वही जाके टकराया, देखा तो गागर में सुंदर सी कन्या है। उस टकराने से उसका नाम सीता रखा। जब सीता रखा, महाराज जनक ने उसका पालन पोषण किया। इधर महाराज जनक के यहाँ शिव धनुष रखा है, जो महाराज दधीच की प्राण की हड्डियों का है। लेकिन एक बात बता दूं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, इस भारत देश में 3 ही धनुष प्रसिद्ध हैं। होरी सिंह भैया जी, एक धनुष भगवान श्री राम के पास में था, जिससे सारंग धनुष कहते हैं, और एक धनुष अर्जुन के पास में था, जिसे गांडीव धनुष कहते हैं, और एक धनुष जो महाराज जनक के यहाँ रखा था, जिसे पिनाक धनुष कहते हैं, जिसे शिव धनुष भी कहते हैं, जो महाराज दधीच की पिनाक की हड्डियों का था। ये 3 ही धनुष प्रसिद्ध थे।
देखा एक दिन मैया सीता सफाई कर रही है, उठाने की कौन कहे, किसी ने हिला तक नहीं पाया, लेकिन मैया सीता कमरे की सफाई कर रही है तो देखा उस धनुष को लिया और उठा के अलग रख दिया और साफ करने लगी। ये देख महाराज जनक ने देखा, मन में विचार किया, ओहो मेरी छोटी सी बेटी सीता ने छोटी सी उम्र में इस धनुष को उठा लिया, आज तक ये धनुष उठाने की कौन कहे, हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक के मन में अधिक विचार आने लगे, अगर मैं इसका रिश्ता भी करूंगा, इसका कुछ भी करूंगा, सोच समझ के करूंगा। और महाराज जनक मन में विचार रहे, किसी जन की दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिकी दिखिला, महाराज जनक चले, जिस महाशक्ति ये धनवा तोड़ी दिलाए, अरे वीर को रखना जानकी अरे उसी वीर को लगवा जानकी दिखाई जाए।
पारा गिलाया वचन कई उतारी है बरती शक्ति कई की इतनी पारा गिलाया वचन कई उतारी है मेरे माता बहन भाई आप महाराज जनक दरबार में चले मंत्री को कहा मंत्री पत्र लिखो क्योंकि हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं और पत्र में की बात लिखो स्वयंवर में एक शर्त है जो हमारे यहाँ धनुष रखा है जो भी राजा महाराजा इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा देश विदेश में भिजवा दो राजा का आदेश कल टलने वाला है आज देश विदेशों में पत्र भिजवा दिए अब तो जो भी राजा पत्र को पढ़ता है और जैसी धनुष की बात सुने प्रधान जी पत्र को दबा के रख देता है इधर गुरु विश्वामित्र साथ में चले हैं राम लक्ष्मण चले हैं जैसे ही आजमगढ़ आश्रम पर पहुंचे जैसे यज्ञ का अनुष्ठान किया और जैसे वेद मंत्रों की आवाज हुई अब तो दैत्य लोग आने लगे क्योंकि धर्म के कार्य पहले भी होते थे तो पहले कम राक्षस होते थे लेकिन अब परीक्षित महाराज बाहु बातें छोड़ो अब तो घर घर में राक्षस हैं हाँ पहले कम थे अब ज्यादा लेकिन भगवान श्री राम पड़े ही यज्ञ चल रहा है विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम देख लो भगवान राम ने तरकस से बाण को निकाला आज दैत्यों का उद्धार किया यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करवाया इधर एक पत्र गुरु विश्वामित्र के पास आजमगढ़ आश्रम पर पहुंचा देखा तो विश्वामित्र पत्र को पढ़ रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण पास में बैठे कहा गुरुजी क्या पढ़ रहे हो का पत्र है किसका है का जनकपुर से आया है जो जनक की बेटी है ना सीता उसका स्वयंवर है का गुरुजी स्वयंवर होता कैसा का तुम नहीं जानते हो मैं नहीं जानता का स्वयंवर में एक शर्त है बड़े बड़े राजा आएंगे जो भी राजा धनुष को तोड़ेगा वो बेटी जनक की बेटी सीता के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा विश्वामित्र कहने लगे लाला राम तुम देखने के लिए चलोगे का अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो भला हमने अपने जीवन में स्वयंवर कभी देखा नहीं है क्यों ना हमारे साथ चलो समझा कि गुरु विश्वामित्र बोले बेटा राम तुम नहीं जानते सुनो आरे लागो जनकपुर मेला चलो देखेंगे केला लागो जनक
बोले सब लोग ताली बजाएं, बोले अरे लागो जनक कुल मेला, चलो देखेंगे तेरा आए बड़े बड़े राजा बांबे अपने अपने बलवानी अपने अपने तो लगा तो मेरा, चलो देखेंगे तेरा अरे लागो जनक कुल मेला, चलो देखेंगे तेरा लागो आए जन कलम जैसे मदन जवायो जन अरे सबरा जन को गाना सुनायो, अब तो लगा तो दिया मेरा, चलो देखेंगे तेरा हरि लागो जनक कुल मेला, चलो देखेंगे तेरा गुरु विश्वामित्र समझाने बेटा राम, इधर भगवान श्री राम ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया है। वन में जाई ताड़िका मारी, तवती नाम पढ़ो पगुधारी। यानी
अनेक रासों का उद्धार किया। सुबह का वक्त हुआ, भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लिया विश्वामित्र चले, बढ़ते चले जा रहे हैं। देखा एक निर्जन वन है जिसमें पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़े तो भगवान श्री राम ने एक दृश्य देखा। क्या? एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र से सवाल कर दिया, कहा प्रभु गुरुजी ये दृश्य क्या देख रहा हूं? इस दियावन जंगल में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे, एक पत्थर की शिला पड़ी है तो है क्या? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम तुमने सही प्रश्न किया। राम ने कहा गुरुजी भला हमें विस्तार से समझाइए कि ये पत्थर की शिला है तो है क्या? गुरु विश्वामित्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा राम पहले पेड़ के नीचे बैठते, उसके बाद मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि ये शिला पत्थर की है तो है क्या? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम तुम जिसे पत्थर की शिला समझ रहे हो, ये पत्थर की शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या बड़ी सुंदर थी। इधर एक दिन अहिल्या को चंद्रमा ने देखा, इंद्र ने देखा अहिल्या को, तो इंद्र मोहित हो गया। जब इंद्र मोहित हो गया तो मन में विचार आया तो न अहिल्या के साथ छल किया जाए, लेकिन छल कैसे किया जाए? तो इंद्र कहाँ चला? चंद्रमा के पास। कहा भैया अगर तुम थोड़ा सा साथ दे दो तो हो सकता है कि मैं अहिल्या के साथ छल कर लूं। चंद्रमा कहने लगा, भैया कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, जो लोग आदत गिरी के होते उनके विचार आदत गिरी के लोगों से मिलते। कहा भैया थोड़ा सा काम करना है क्या? थोड़ी देर के लिए तुम मुर्गा बन जाना। चंद्रमा कहने लगा, भैया हम अपने जीवन में मुर्गा तो कभी बने ही नहीं। कहा थोड़ी देर के लिए, और जाके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जाके कुटिया पे आवाज लगा देना। चंद्रमा कहने लगा, भैया अगर ऐसी बात है, हम जिंदगी में मुर्गा तो कभी बने नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो बन जाएंगे। आज इंद्र ने चंद्रमा से निम्न निवेदन किया और कहा भैया थोड़ी देर के लिए, और समझा कि इंद्र बोला है भैया चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। का भैया तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात समय जाना, आवाज लगा दी ना, नींगर से आऊंगा, ऐसा जो कर देना।
तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा का भैया थोड़ी देर के लिए तुम मुर्गा बन जाओ। मेरे माता बहन भाई बंधु इंद्र चंद्रमा से कह रहा है। चंद्रमा कहने लगा भैया अगर ऐसी बात है तो मैं मुर्गा बन जाऊंगा। आ चंद्रमा मुर्गा बना और जाके 2:45 बजे आवाज को लगा दिया। गौतम ऋषि के नेत्र खुले, मन में विचार किया हो न हो आज बहुत जल्दी सुबह हो गई। कपड़ों को लिया, आज गंगा मैया पर स्नान करने के लिए चले। आज जैसे गंगा मैया में धोती को भिगोया, गंगा मैया जाती कहने लगी कौन है पापी जिसने हमें सोते वक्त जगा दिया। गौतम ऋषि कहने लगे माँ कोई गैर नहीं है, मैं ही तुम्हारा पुत्र गौतम ऋषि हूँ। कार्य बात बता, आज तूने 3 बजे ही जगा दिया। का माँ मुर्गे ने बांग को लगा दिया। का तेरे घर पर चल हो रहा है, जल्दी से लौट के चला। आज गौतम ऋषि भीगी धोती को लेकर चले, देखा अंदर इंद्र गौतम ऋषि के भेष में है। जैसे कुटिया पर पहुंचे, देखा इंद्र बाहर मुर्गा बने बैठे, चंद्रमा बैठा है। भीगी धोती को लिया, उस मुर्गे में मारा। उसी दिन से चंद्रमा में धब्बे आ गए। आज भी चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं। देखा आज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में बाहर निकल कर चला। अहिल्या से सारा वृतांत पूछा, अहिल्या कुछ बोल नहीं पाई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम उसी दिन से ये पत्थर की शिला बन गई है, ये भी तुम्हारे पग चिन्हों की धूल चलती है, इनका भी उद्धार करो। आज भगवान श्री राम चरणों की धूल को लगाया, उस अहिल्या का भी उद्धार किया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर रहे हैं। अरे जब सिया नारी अहिल्या जाती रही पावना जैसी, अरे तुम देखी प्रभु मूरत कैसी। अरे जाया से बात तो एक बात और बता दूं, रामायण की एक एक चौपाई
महामंत्र का काम करती है लोगों को। को करी परत दइए साका, अरे हुई सोई राम रचिराता। अरे तिनहरी कथा सुनी नहीं काना, अरे श्रवण राम नई भुवन समाना। अरे बड़े बातिना नुसरतन पावा, अरे पुरंदर रावत ग्रंथ गावा। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से प्रभु के छाती में लात जो मारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार किया। आगे के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, देखा तो महाराज जनक का फूल बाग है। लेकिन एक बात बता दूं, हमारे विद्वान लोग बैठे, लोग कहते हैं कि जनक का फूल बाग था, लेकिन बाग नहीं था। रामायण के अंदर दो ही वाटिका भूरी सिंह भैया जी, एक अशोक वाटिका जो लंका में थी और एक जनक वाटिका। लेकिन लोग उसे फूल बाग बताते हैं, लेकिन ये रामायण का प्रमाण है। आप खोल के देख लेना, रामायण के अंदर दो वाटिकाएं, एक अशोक वाटिका जो लंका में थी और एक जनक वाटिका जो महाराज जनक के यहाँ था। मेरे माता बहन भाई, आ गुरु विश्वामित्र साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले। जैसे ही महाराज जनक की फूल बगिया में पहुंचे, लेकिन वो समय कौन सा था जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र उस जनक के फूल बाग में रुके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास बता रहे, अरे चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में, आई चले। चले रघुराई की बातें फूल बाग में आई। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। कहीं गुर समझाई हो कि बातें फूल बाग में आई। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले
आए राम लखन दोनों संग राम लखन कई गुर समझाई कि बाते आई कई गुर चले लग जाई कि बाते आई चले भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र महाराज जनक के फूल बाग में रुके। सुबह का वक्त हुआ, महाराज विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम पूजा का समय होने के लिए जा रहा है तो ना हमारे लिए फूल को तो। आज जैसे ही राम चले इधर मैया सीता गिरजा मैया का पूजन करने के लिए चली है, सखियों को साथ में लिया और जैसे ही फूल बाग में पहुंची और जैसे ही भगवान श्री राम को सीता को देखा और सीता ने राम को देखा, फंसी गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर भय। जैसे ही भगवान श्री राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में संकेत कर दिया, चार मिले 64 खिले ए जी 20 कहीं करी जोरे, हरिजन ती हरिजन मिले सुखिली गए 7 करोड़। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में संकेत कर दिया। समझने वाली बात, विचार करने वाली बात है लोग। 4 मिले 64 खिले, यानी 2 नेत्र सीता के और 2 परिचित महाराज राम के, कितने हुए 4 मिले 64 खिले, यानी भगवान श्री राम को सीता ने देखा तो सीता 32 दांतों से हंसी और रामो 32 से हंसे तो 32 दूनी 64। जिन लोगों के 32 दांत होते हैं परिचित महाराज वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब ऐसा ना है कि तुम गिन उठो के हमारे 32 है क्या ना है। हाँ 4 मिले 64 खिले ए जी 20 कहीं करी जोर, यानी 10 उंगली भगवान श्री राम की और 10 सीता की, कितनी हुई 20। 4 मिले 64 खिले ए जी 20 कहीं करी जोर, हरिजन ती हरिजन मिले सुखिली गए 7 करोड़। चौपाई से ये प्रमाण मिलता है प्रधान जी, हर इंसान के अंदर 3.5 करोड़ रोएं होती हैं। इस चौपाई से ये प्रमाण मिलता है। अब ये लिखने वाले जाने, जैसा पढ़ा वैसा बता दिया। मेरे माता बहन भाई, इधर सुखदेव जी महाराज समझा रहे राजन परीक्षित, जैसे ही देखा भगवान श्री राम भी हंस गए, सीता हंस गई। आज गिरिजा मैया का पूजन किया है। कहा माँ अगर शादी हो तो इन्हीं के साथ हो।
और इसी बीच में एक लोटों का हार हमारे परम सम्मानीय सत्यपाल ठेकेदार जी ऋषि गांव गदौली के निवासी हैं। उनके सुपुत्र गणेश यादव लाला की तरफ से एक लोटो कार हमें और हमारी छोटी बहन शास्त्री जी को और सभी साथियों को सम्मान भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा धन के भंडार भरे रहे, यही प्रभु से आशा रखना चाहे। बोलिए मां के हरि लाल की। मेरे माता बहन भाई आ गिरजा मैया से काय गिरजा मां अगर साथी हो तो इन्हीं की साथ। आज दोनों हाथ जुड़े, इधर गिरजा मैया ने अपनी बेटा गणेश को पास में बुलाया, कहा बेटा गणेश, और सुंदर बड़ा जवाब दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अवगत करा रहे हैं। आरे सुनी सीता की बात, अरे दुखी वो गिरजा को रे ही सुन सीता की बात, आरे दुखी वो गिरजा करे ही हो, और गैया चल गई बुलाई बेटा गणपति को, अरे गणपति आज मैया गिरजा ने अपनी बेटा गणेश को पास में बुलाया, का लाला गणेश, आरे लला मेरे जनकपुरी चाहिए, कोई बाप को धन सके ऊपर जमी जाइए, भैया बाप को काला गणेश, तुझे जनकपुरी को जाना है, धनुष रखता है उसके ऊपर जाके बैठ जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आए चोरों में मारे बेराजा, तो ये मैया की रान धन बनाई तिलवरी तो ये मैया लेकिन ऐसा नहीं है कि तू बेकार है, अरे कयुधी राम जब और बाई समय के
धन्यवाद तकिया ए भैया मेरे माता बहन भाई बंधु आज मैया गिरजा कहने लगी लाला गणेश तू जनकपुरी के लिए जाना महाराज जनक के यहाँ धनुष रखा है उसके ऊपर जाके बैठ जाना ना भी जोर मारे लेकिन उठाने की कौन कहे हल हिल तक नहीं पाई लेकिन जिस समय भगवान श्री राम उठ के आए ऐसा नहीं कि तू बैठा रहे उसी समय धनुष को छोड़ के चला इधर जैसे ही सुबह का वक्त हुआ अब तो बड़े बड़े राजा महाराजा दरबार में पहुंचे दरबार लगा है बारी बारी से धनुष को उठाने के लिए चले उठाने की कौन कहे परिचित महाराज उससे ला तक नहीं पा रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर दिया शेष भूपदस एक बारा लगे उठावन तरेन टारा यानी सभी राजा उठा रहे हैं लेकिन धनुष उठाने की कौन कहे हिल तक नहीं पा रहा लेकिन रामायण की हर चौपाई पर शंका है शेष भूपदस एक बारा शेष माने हजार अब एक बात होती प्रधान अगर 1000 राजा एक बार में धनुष उठाएंगे तो 1000 राजन के हाथ कितने हैं 2000 तो हुई गए ऐसे धनुष कितना लंबा था लेकिन रामायण का संकेत ये है चौपाई की हर शंका है शेष भूपदस एक बारा यानी शेषरा बाहु अर्जुन ने एक बार उसको भी उठाया लेकिन उठा नहीं पाया आज बारी बारी से राजा धनुष को उठा रहे हैं लेकिन धनुष उठाने की कौन कहे उसे हिला तक नहीं पा रहे हैं महाराज जनक कहने लगे मैंने जान लिया अब दुनिया में कोई वीर नहीं है अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये प्रतिज्ञा करता नहीं अब तो मेरी बेटी का विवाह होगा नहीं चले जाओ अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है मैंने जान लिया दुनिया में कोई वीर नहीं है तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए काहे जनक क्या कह रहे हो दुनिया में कोई वीर नहीं है तुम इस धनुष की बात कर रहे हो ऐसे धनुष तो पता नहीं हमने छोटे पे कितने तोड़ दिए और तुम इस धनुष की बात कर रहे हो वो तो शकुन मुना गुरुदेव जी का अगर थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए ना थोड़ा आदेश मिल जाए तो तुम धनुष की बात कर रहे हो
और समझाते लक्ष्मण कहने लगे जनक अब की बार कहा लेकिन दोबारा मत। बैठ जा। हाँ बैठ जा। उनने कस कस के बात ही करो है। हाँ हाँ अब देखो बैठ जाओ दादा बैठ जा। अब देखो बातें और बाल कीर्तन बोलवे की कह दो तो देखो श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर लक्ष्मण कहने लगे जनक अब की बार तुमने कहा लेकिन दोबारा मत कहना।
तब तक विश्वामित्र खड़े हो गए। क्या बेटा लक्ष्मण, अभी तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया राम बैठे हैं। आज राम को आदेश दिया है, राम खड़े हुए। जैसे ही राजा महाराजाओं ने देखा, मन में विचार किया, अब चली चुईया पाड़ उठाने के लिए। हम इतने बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, हमसे ये धनुष उठा नहीं, हिला तक नहीं पाए, लेकिन 100 ग्राम को सट्टो कोरो मथुरा में भंडारो, अब चली चुईया पाड़ उठाने के लिए। और इसी बीच में हमारी परम सम्मानीय नाथूराम यादव जी, जो परिषद महाराज की पदवी संभाल रहे हैं, उनके सुपुत्र द्वारा एक लोटो कहा, एक पीताम्बर बहन आशीर्वाद प्रदान हुआ है। उसी गांव गदौली के निवासी हैं, ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा धन के भंडार भरे रहे, सुख शांति प्रदान करता रहे, बल्कि हमें नहीं सभी साथियों को सम्मान भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा धन के भंडार भरे रहे, यही प्रभु सारा कंचा। बोलिए माते हरि लाल की। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज भगवान श्री राम चले, दोनों हाथ जोड़े धनुष के पास खड़े हो गए। लेकिन जैसा जिसने भगवान के प्रति सोचा, वैसा भगवान ने दिया। जागी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। क्योंकि जैसा भगवान के प्रति जिसने सोचा, वैसा भगवान ने दिया। आज भगवान खड़े हो गए, धनुष के दोनों हाथ जोड़े, लेकिन धनुष पता नहीं वो कितने समय भगवान श्री राम ने तोड़ दिया। जब श्री राम ने तोड़ा, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। अब विचार करने वाली बात, हमारे विद्वान लोग बैठे, बुजुर्ग लोग बैठे। रामायण के अंदर ऐसी 4 चौपाइयां हैं जिनमें र और म का शब्द नहीं आता है। ऐसी 8 चौपाइयां हैं जिनमें 4 शब्द नहीं आते, हनुमान। ऐसी 16 चौपाइयां हैं जिसमें एक बार शब्द लगा। जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर दिया, ये वही चौपाई है प्रधान जी, इसमें र और म का अक्षर नहीं है। हाँ, ये वही चौपाई है, लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास। अरे और लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कौन न देखी लखा सब ठाणे।
इसमें र रो म का अक्षर नहीं है, ये वही चौपाई है। आज सभा में ताली बजने लगी। 750 किलोमीटर दूरी पर मंदरांचल पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे हैं। जब परशुराम ने देखा, आवाज को सुना, परसे को हाथ में लिया, दौड़ कर चले। आज महाराज जनक के दरबार में पहुंचे। काहे जनक, अरे आज तेरे दरबार में बहुत भीड़ है, क्या बात है रे? जैसे ही देखा, धनुष की तरफ देखा, ओहो, जान लिया वो कौन है वीर, किसने इस धनुष को तोड़ा है। वो हमें जानता नहीं है। हमें परशुराम कहते ही श्री भगवान श्री राम खड़े हुए पास में पहुंच गए। कहा, आइए ब्राह्मण देवता, अरे कोई तुम्हारा दासी होगा, कोई सेवक ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। परशुराम कहने लगे, मैंने जान लिया, समझ गया, चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम हमें जानते नहीं हो। हमें परशुराम कहते ही हमने इस परसे से एक नहीं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। सही तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए। कहे, परशुराम थोड़ा भैया ने मीठा क्या बोल दिया, तुम तो बोले चले जा रहे हो। जब भैया ने कह दिया कोई दासी होगा, कहे तू हमें जानता नहीं है। हमें परशुराम कहते ही मैंने परसे से एक नहीं 21 बार इस क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया। लक्ष्मण कहने लगे, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे जिसने पाला, जिसने जन्म दिया, और तुमने उसको ही मार दिया। इतने बड़े बलशाली हो, खुद अपनी मां को मार दिया। अब तो राम शांत करते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित कर देते हैं। परशुराम कहने लगे, राम समझाओ, अगर नहीं मानेगा तो ये मेरे हाथ में परसा दिख रहा है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम इस परसे को काट में दबा लो, कहीं हवा नहीं लग जाए। बहुत बड़े बलशाली बनने हो, भैया ने थोड़ा मीठा क्या बोल दिया, तुम बोले चले जा रहे हो, लेकिन एक बात नहीं मालूम, जो अच्छा मीठा होता है ना, वो अपना ही नाश करा लेता है। और सच बात है लोगों, क्योंकि एक विद्वान लिख रहा है, जो अतिका मीठा होता है वो अपना ही नासी कराता है। मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़े में आता है। काई परशुराम
अति का मीठा ये गन्ना है, बोलो तो मेरा जाना है, बोलो तो मेरा जाना है। का परशुराम तुम नहीं जानते हो, जो अति का मीठा होता है ना वो अपना ही नाश करा लेता है। अति का मीठा वो गन्ना है जो कोल्हू में पेरा जाता है। अति का मीठा होता है ना वो अपना ही नाश करा लेता है। अब तो राम शांत करते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित कर देते ही काफी देर तक संवाद चलता रहा। अंत में परशुराम ने कहा, अगर इस धनुष की चाप की डोर को चढ़ा दोगे तो मैं मान लूंगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर रहे हैं, राम रमापति करदम लेऊ, खींचो चाप मिटे संदेह। आज भगवान श्री राम ने उस धनुष की चाप की डोर को चढ़ा दिया। सोई परशुराम समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। आज क्रोध को शांत किया, लौट के मंदराचल पर्वत के लिए चले गए। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इधर भगवान राम लंबे हैं, सीता छोटी है। आज सीता माला पकड़े हाथ में कड़ी है, अब माला पड़े तो पड़े कैसे। लेकिन एक बात बता दूं घोड़ी सिंह भैया जी, आज के दौर में जयमाला पड़ती है, जयमाला पड़ती है प्रधान जी। शादी में लड़का एक ही बात कहता है, जयमाला डलवाऊंगा, लेकिन जयमाला में और बरमाला में कितना अंतर है। जयमाला कनके पड़ती हैं, जो विजय हो गया था उसी के तो जयमाला पड़ती हैं, लेकिन उस बरमाला को जयमाला में बदल दिया। सही बात है ना। आज के संसार में संस्कृति बहुत पीछे जा रही है। देखिए बरमाला को जयमाला में बदल दिया, लेकिन जयमाला किसके डलती है, जो विजय होके आता है उसी के तो जयमाला बढ़ती है। लेकिन लोग कहते हैं शादी में जयमाला डलवाएंगे, लेकिन और नाला ये नहीं पता उसे जयमाला कहते हैं या बरमाला कहते हैं। अब तो सीता माला ले कड़ी है, जनकपुर की नारी कहने लगी लला राम झुक जा, लेकिन राम झुकना चाहते हैं। तब तक लक्ष्मण पास पहुंचे, भैया अगर ससुराल में झुक गए तो पहली बार तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। हाँ झुक मत जाना। अब तो राम और सीधे खड़े हैं, लेकिन जनकपुर की नारी के लगला राम झुक जा, लेकिन राम सीधे खड़े हो गए। लेकिन जनकपुर की नारी पहचान गई, लक्ष्मण के पास में पहुंची, कहा लक्ष्मण तुम ही माला को डलवा दो। कहा तुमने तब से कहा ही नहीं, हमसे कहो ना अभी डलवाए। कहा तो तुम ही डलवा दो। लक्ष्मण पास में पहुंचे, कहा भैया तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, धनुष को तोड़ दिया, लेकिन हमें पैर छूने का कोई ध्यान ही नहीं रहा। आज पैरों में गिरे। राम ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया, इतनी देर में सीता को मौका मिला, आज माला को डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज सभा में ताली बज गई। मैया सीता ने बरमाला को डाला। इधर महाराज जनक ने दशरथ के लिए पत्र लिखा, पुणे अयोध्या की बारात आई है। एक नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से हुआ। अब समझने वाली बात है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, एक नहीं बल्कि महाराज दशरथ के
चारों पुत्रों का विवाह महाराज जनक के यहाँ से हुआ। जो जनक के भाई थे छोटे, जिनका नाम था कुशध्वज, उनकी 3 बेटियां थी। जनक के पास तो एक ही थी, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे कुशध्वज, ऐसा रामायण में लेखन आया है। उनकी 3 बेटियों का विवाह महाराज दशरथ के पुत्रों के साथ में हुआ। एक नहीं बल्कि राम के चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से हुआ। राम का विवाह सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ, और भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह सत्यकीर्ति के साथ में हुआ। दोनों का विधि विधान द्वारा विवाह हुआ। आज साको 4 पढ़ा गया, विधि विधान द्वारा भामरे पड़ी।